Hey everyone, I'm Suja, a first year student at Scalar School of Technology and इस वीडियो में मैं जनरल डाउट्स लेने वाला हूँ जो बच्चों के जनरली रहते हैं रिगार्डिंग Scalar School of Technology, one of the few new gen colleges here in India when it comes to computer science education. अगर तुम्हें SST को लेके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है, I have made a dedicated video talking about it, so feel free to check it out too. और हाँ, अगर तुम NCET देने के बारे में सोच रहे हो, which is the entrance exam conducted by SST to get into SST, you can use the link in the description to get 500 rupees off of the original registration fee, which is a 1000 rupees. So without any further ado, let's get started. Is Scalar School of Technology a scam? It's not a scam, bhai. एंड तुम यकीन नहीं करोगे मुझे कितने ज़्यादा बच्चों ने पूछा था दैट इज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अ स्कैम और नॉट. एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस लोग सोचते हैं कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ स्कैम इज़ बिकॉज स्केलर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करता है, जिसके साथ मैं एग्री करूँगा क्योंकि डेफिनेटली मार्केटिंग तो करता है. मैंने खुद एसएसटी के बहुत सारे एड्स देखे. तो लोगों का जनरली ये डिबेट रहता है कि अगर अच्छा कॉलेज है देन इतनी मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है, जो थोड़ा सा सस्पिशियस लग सकता है. बट अगर तुम कॉलेज के स्टैंड पॉइंट से देखोगे, कॉलेज नया है, सो इट वांट्स गुड स्टूडेंट्स. एंड सिंस अच्छे बच्चे मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ एंड शो योरसेल्फ आउट देयर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स. बट लिटरली तुम एसएसटी के कोई भी बच्चों को उठा के पूछ लो इफ स्केलर इज नॉट फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ इट्स करिकुलम एंड एजुकेशन, एंड तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा. बिकॉज एजुकेशन वाइज स्केलर इज रियली गुड एंड जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है वो एक्चुअली इंडस्ट्री रेलेवेंट चीज़ें होती है जो रियल जिंदगी में काम आएगी. अनलाइक मोस्ट बीटेक कॉलेजेस जो रैंडम सब्जेक्ट्स एंड बेकार के रिटन प्रोजेक्ट्स देके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाते हैं. नॉट टू मेंशन वो सब चीज़ें तुम्हारे असल जिंदगी में उतने काम आने भी नहीं वाली. अनदर डिबेट वाज दैट तुम्हें 4 साल का कोर्स ही पढ़ा रहे हैं स्केलर वाले एंड 10 गुना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं. एंड इस स्टेटमेंट से मैं अग्री नहीं करूंगा बट मैं डिसएग्री भी नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज़ वेरी मच ट्रू दैट अगर तुम्हें जेन्युइनली नॉलेज ही गेन करनी है यू कैन गेट इट फ्रॉम एल्सवेयर एज वेल एंड मे बी फॉर फ्री टू. बट द थिंग इज चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इफ यू हैव द पेशेंस, इफ यू हैव द डिसिप्लिन एंड इफ यू आर रियली रियली पैशनेट अबाउट कंप्यूटर साइंस टू द पॉइंट तुम चीज़ें खुद से ही पढ़ सकते हो, then I would suggest you don't really need to come into SST at least for the education. And to be honest, ये लॉजिक तुम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में नॉलेज टेक्निकली फ्री ही है. बट द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यू गेट इज द गाइडेंस एंड द फैक्ट दैट तुम डिग्री के साथ साथ खुद को अपस्केल कर रहे हो. बट व्हाट अ नॉर्मल कोर्स कांट प्रोवाइड इज इट्स इंटीग्रेशन विद अ प्रॉपर फॉर्मल डिग्री. एंड ऑब्वियसली डिग्री सबको चाहिए होती है बिकॉज पीपल डोंट वांट टू स्किप ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम किसी XYZ कॉलेज में एडमिशन ले लिए एंड बीटेक कर रहे हो एंड अलॉन्ग विद दैट यू टेक अप अ कोर्स जो तुम्हें अपस्केल करने में मदद करेगा. बिकॉज वी ऑल नो नॉर्मल बीटेक सफिशिएंट नहीं है इंडस्ट्री के लिए. बट अनलेस यू आर रियली टैलेंटेड तुम दोनों चीज में पैरेलली फोकस ढंग से नहीं कर पाओगे. बिकॉज बीटेक कॉलेजेस में भी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं जो पास करने होते हैं. वहाँ पे बहुत सारे यूजलेस सब्जेक्ट्स होते हैं जो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं. नॉट टू मेंशन तुम्हारे लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट भी हो जाती है. सो इफ यू वांट टू डू बोथ, आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि लोग कर रहे हैं, बट इट्स डेफिनेटली वेरी हार्ड. तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा. द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव इज दैट चीजें एक्सपोनेंशियली एफिशिएंट है. तुम बेकार की चीजें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते हो जो तुम्हारी रियल जिंदगी में कुछ काम नहीं आने वाली. एंड जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिकॉज दे themselves have had industry experience because they have left big tech companies. And this is one of the things that sets you apart from most people. And apart from that, peers and environment तो अच्छा है. Is there a gym at SST? और देखो SST का खुद का तो जिम नहीं है, बट यू डू गेट प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ कल्टफिट. अब अगर तुम्हें पता नहीं कल्टफिट क्या है, इट्स बेसिकली एन इंडिपेंडेंट कंपनी और हेल्थ फिटनेस कंपनी टू बी एग्जैक्ट. एंड वो बेसिकली तुम्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उनका ऐप जहाँ पे तुम अपना हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैक कर सकते हो. अब कल्ट फिट बेसिकली डिफरेंट जिम्स के साथ पार्टनर अप करता है एंड इफ यू आर अ प्रीमियम यूजर देन यू कैन गेट एक्सेस टू दोज जिम्स एज वेल. सो बेसिकली वी आर प्रीमियम यूजर्स ऑफ कल्ट फिट, बट द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट जिम्स बहुत स्कैटर्ड है एंड द क्लोजेस्ट जिम यू हैव इज लाइक 1.5 किलोमीटर्स, जो डेफिनेटली फ्री है. तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पे करने की जरूरत नहीं है स्केलर को, बट थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा तुम्हें. कुछ जिम्नेजियम्स में तुम्हारे पास स्विमिंग पूल भी है बट वो थोड़ा सा दूर है. इट्स 7.5 किलोमीटर्स द क्लोजेस्ट वन. व्हाट आर द क्लास टाइमिंग्स? देखो हर ट्राइमेस्टर हमारा क्लास टाइमिंग्स थोड़ा वैरी करता रहता है, बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट शो यू द करंट टाइम टेबल दैट वी आर फॉलोइंग. बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस कभी कभी ऑब्वियसली क्लासेस एक्सटेंड होती है, स्पेशली डीएस. हमारे इंग्लिश के भी क्लासेस होते हैं बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन. इट इज़ मैंडेटरी फॉर पीपल जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है या फिर फॉर पीपल हु वांट टू इम्प्रूव ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन.
एंड लैब सेशंस इफ यू आर वंडरिंग इज बेसिकली लाइक डेडिकेटेड टाइम जहाँ पे तुम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हो क्लास के रिलेटेड। एंड इफ यू फेस डिफिकल्टीज तुम टीचिंग असिस्टेंट्स को रीच आउट कर सकते हो जो तुम्हारे क्लास में ही होंगे, हु आर बेसिकली सीनियर्स जो वॉलंटियर कर रहे हो टू हेल्प यू आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीयर टू पीयर लर्निंग तो होती ही रहती है। आई डोंट नो कोडिंग, विल दे टीच फ्रॉम स्क्रैच? डोंट वरी, इवन इफ यू डोंट नो कोडिंग तुम्हें स्क्रैच से ही पढ़ाएंगे। बट विथ ऑल ऑनेस्टी स्टार्टिंग के समय तुम्हारे लिए डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर तुम जिंदगी में पहली बार कोड कर रहे हो, क्योंकि देर इज अ बिट ऑफ अ लर्निंग कर्व व्हेन इट कम्स टू लर्निंग कंप्यूटर साइंस एंड कोडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बट स्टिल डोंट वरी, तुम्हें गाइडेंस एंड हेल्प मिलेंगी अपनी टीचर्स एंड पीयर्स से। बट हाँ, तुम डेफिनेटली थोड़े एडवांटेज में रहोगे अगर तुम्हें ऑलरेडी कोडिंग आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पे लाइक हमारा डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट हो जाता है। सो हेयर्स माई एडवाइस, सिंस मल्टीपल इनटेक्स होते हैं राइट आंसर के, अगर तुम अर्लियर इनटेक्स में सिलेक्ट हो जा रहे हो, दैट इज इनटेक्स बिफोर द बैच कमेंसमेंट एंड बैच इज सपोज टू कमेंस इन लाइक अगस्त और समथिंग, अगर तुम उससे पहले सिलेक्ट हो जा रहे हो, ऑफर लेटर मिल जा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एक्चुअली गो थ्रू सम और द अदर कोर्स जो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगी। यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर कर लो, दैट वे तुम्हें ही बहुत ईजी होगा जब तुम यहाँ पे पहली बार आओगे। आई एम सेइंग दिस बिकॉज फरवरी में जब मेरा ऑफर लेटर आया था, आई वॉज लाइक सो चिल, मैं पूरा दिन बैठ के सिर्फ गेम्स खेल रहा था या फिर एनिमे देख रहा था। मज़ा बहुत आया था, बट पर लेना चाहिए था थोड़ा। हाउ ऑफन डू वी गेट हॉलीडेज? फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर में हूँ एंड वी गेट हॉलीडेज ऑन वीकेंड्स एंड लाइक एवरी ट्राइमेस्टर एंड हमारे 10 से 12 दिन का छुट्टियाँ रहती है। जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा हमें लाइक 1 मंथ का ईयर ब्रेक दिया जाएगा, आफ्टर विच विल बी प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर। व्हाट आर द हॉस्टल टाइमिंग्स? देखो, रात 10:30 के अंदर तुम्हें हॉस्टल वापस आना है, क्योंकि रोल कॉल होता है, एंड द नेक्स्ट यू आर अलाउड टू लीव इज लाइक एट 5 AM इन द मॉर्निंग। ऑब्वियसली अब तुम हॉस्टल से लीव भी ले सकते हो, बट you have to ask your parents to send a mail to the warden specifying the reason for the leave, and वो लोग पेरेंट्स को कॉल करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर SST? टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज दे रियली लाइक द आइडिया एंड द करिकुलम दैट SST वाज प्रोवाइडिंग, सो दे वर एक्चुअली रियली सपोर्टिव। बट आई नो दैट सबका ये केस नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ न्यू कॉलेज, नॉट टू मेंशन तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा भी नहीं है, बिकॉज लाइक अभी तक सिर्फ सेकेंड ईयर के बच्चे ही है। उसके बाद बहुत पेरेंट्स का ये डाउट भी रहता है कि BSc दे रहे, BTech नहीं दे रहे, एंड ऑनेस्टली इन सिचुएशंस में राइट तुम्हें अच्छे से खुद बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी regarding the entire curriculum and the industry in order to pitch the idea of SST to your parents. अगर तुम इंडस्ट्री में अच्छे से देखोगे, आजकल के ज़माने में स्किल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नो मैटर व्हाट डिग्री यू हैव, इफ़ यू आर एमिंग टू गेट प्लेस्ड इन अ कंपनी, तुम्हें वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हारे पास एडिक्वेट स्किल्स ही नहीं है काम करने के लिए, देन लोग तुम्हें क्यों ही हायर करेंगे? So trust me, BSc और BTech doesn't even matter as long as you have the right set of skills. एंड अगर मैं करिकुलम की बात करूँ, सो इफ़ यू लुक एट द एंटायर करिकुलम एट SST राइट, इट्स रियली रियली गुड। ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं एंड आई विल मेक अ वीडियो डिस्कसिंग एवरीथिंग, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू। बट ओवरऑल स्केलर का जो करिकुलम है वो बहुत इनलाइन है टू मीट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तुम दिखा सकते हो कि SST क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, उसके बाद यू कैन ऑल्सो शो लाइक द अचीवमेंट्स that students at SST have made so far. In fact, there are quite a few people जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने IIT, IIIT, NIT छोड़ के यहाँ पे एडमिशन लिया है, एंड दे डोंट रिग्रेट द डिसीजन वन बिट, एटलीस्ट एजुकेशन के स्टैंड पॉइंट से। एंड अगर सपोज तुम्हारे पास बहुत स्पेसिफिक डाउट्स है, व्हाट यू कैन डू इज वंस यू क्लियर द एनसेट एंड द इंटरव्यू, तुम्हारे पास अगर ऑफर लेटर आया है, यू विल बी असाइंड एन एडमिशन काउंसलर। अब तुम एडमिशन काउंसलर से डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो, नॉट टू मेंशन you can also make them talk to your parents and try to convince them. What is the criteria for attendance? For each subject, it's like 80%, and every trimester, that is every 3 months, ये रिफ्रेश होता रहता है। बट अगर सपोज तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम्हारी फैमिली में दिक्कत है, सो यू कांट अटेंड द क्लासेस, तुम लीव्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट ऑब्वियसली प्रूफ भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज तुम मेडिकल लीव ले रहे हो, देन तुम्हें प्रेस्क्रिप्शन भी दिखाना पड़ सकता है। डैशबोर्ड वॉक थ्रू, अगर तुम्हें नहीं पता कि स्केलर डैशबोर्ड क्या है, इट्स बेसिकली अ स्मॉल इंटरफेस जहाँ पे तुम कलेक्टिवली सब चीज़ें देख पाओगे, जैसे कि तुम्हारे क्लासेस कब शेड्यूल्ड है नहीं है, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग एल्स राइट। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल लर्निंग टूल्स वी हैव हियर एट SST. So let me just walk you through that. Okay, so this is how our dashboard looks like. फर्स्ट ऑफ हमारे पास ये टाइम टेबल वाला सेक्शन है जहाँ पे बेसिकली तुम्हारे जो शेड्यूल्ड क्लासेस है वो तुम देख पाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5th मार्च को वी हैव अ रिएक्ट क्लास
एक लैब सेशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। नेक्स्ट वी आल्सो हैव दिस कंटिन्यू वॉचिंग सेक्शन, जहाँ पे तुम बेसिकली सपोज कुछ लेक्चर देख रहे हो, तुम यू कैन रिज्यूम वॉचिंग दैट लेक्चर, बिकॉज इफ यू डिडंट नो हमारे क्लासेस एक्चुअली रिकॉर्डेड होते हैं। सो इफ आई टेक दिस न्यू टैब, दिस इज हाउ द बेसिक इंटरफेस ऑफ द प्लेयर लुक्स लाइक। तुम यहाँ पे स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, सेटिंग्स में तुम अपना क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो इफ यू वांट टू। नेक्स्ट तुम्हारे पास ये प्रैक्टिस सेक्शन है, जहाँ पे तुम्हारे जो असाइनमेंट्स है वो सब आते रहेंगे। I'll cover this in a moment. You also have this performance section, जहाँ पे तुम देख पाओगे तुम्हारे attendance and your problem solving percentage. अब देखो अटेंडेंस मेरा इतना कम नहीं है, मैं क्लासेस आता हूँ। दिस अटेंडेंस बेसिकली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मच यू हैव वॉच्ड योर वीडियोज थ्रू योर डैशबोर्ड। इट डजंट रियली अफेक्ट योर एक्चुअल अटेंडेंस। तुम्हारे एक्चुअल अटेंडेंस के लिए वी हैव अ सेपरेट डैशबोर्ड एंड आई विल कवर दैट लेटर एज वेल। नेक्स्ट वी हैव दिस नोटिस बोर्ड, जहाँ पे जो नोटिस है वो तुम्हारे आएंगे, जैसे स्कॉलरशिप पॉलिसी, करिकुलम एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। नाउ इफ आई गो टू द हैमबर्गर मेन्यू, तुम्हें यहाँ पे कोर स्किल्स, करिकुलम एंड क्लासेस दिखेंगे। So if I go here, I can basically see whatever I have, done so far, the lectures and the assignments I have gotten. So यहाँ पे it's like a collection of everything in a very structured way. So if I go to like Sem 2 Term 1, basically our third trimester to be exact, and यहाँ पे तुम देख पाओगे of React का हमारा जो classes चल रहे थे, I can go way back and I can see हमारा कौन सा पहले किया था. So I can go here and open this new tab. Here if I want, I can watch the recording or I can go and revise these flashcards, जहाँ पे तुम basically at a glance देख पाओगे कि क्लास में क्या क्या कराया था. उसके बाद you also have this short notes वाला tab, यहाँ पे तुम्हारे पास basically क्लास के ही short notes आते रहेंगे. So if I navigate to the assignment section, तुम्हारे पास basically सारे assignments आएंगे उस क्लास के related. So if I click on question number 1, so this is how our typical interface looks like. तुम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू बेसिकली लाइक हैव टू आंसर इट, एंड दिस स्पेस इज लाइक द प्रीव्यू. अगर सपोज तुम्हारे पास कुछ CSS रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो एसिंग अवेट है, सो यू डोंट रियली नीड एनीथिंग, बट इट्स बेसिकली सिमिलर टू हाउ VS Code गिव्स अ लाइव प्रीव्यू वाला ऑप्शन. सिमिलरली अगर मैं DSA की असाइनमेंट सेक्शन में जाऊँ, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व असाइनमेंट्स फॉर आवर DSA क्लासेस. लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा एंड राइट हैंड साइड में यू हैव बेसिकली एन IDE, जहाँ पे तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे. इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ इट इज़ ऑन लीड कोड. तुम यहाँ पे अपना प्रेफरेबल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो. आई विल जस्ट गो विद जावा एंड यहाँ पे तुम लाइक टेस्ट कर सकते हो अगर तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है. नाउ इफ आई फील कि मैंने सही सब किया है, सो आई कैन जस्ट प्रेस ऑन द सबमिट बटन एंड सी इफ माई आंसर पासिस ऑल द टेस्ट केसेस. इन दिस केस सब हो रहा है, बट सपोज अगर मैं जानबूझ के कुछ गलती करूँ, जैसे लेट्स से यहाँ पे मैंने फिर से 0 डाल दिया, ऑब्वियसली इट्स गोना शो मी रॉन्ग. एंड यहाँ पे तुम देख पाओगे कि तुम्हारे सबमिशंस क्या क्या थे. यू ऑल्सो हैव दिस फीडबैक सेक्शन, जहाँ पे तुम अपना क्लास एंड इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस को रेट कर सकते हो, सो दैट यू कैन लेट द फैकल्टी नो हाउ यू रियली फील अबाउट द क्लासेस. नाउ यहाँ पे वी हैव दिस छोटू सा रोबोट नोन एज स्केलर कंपेनियन. स्केलर कंपेनियन बेसिकली एक AI चैटबॉट है जो तुम्हें हेल्प करेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर असाइनमेंट्स. इट हैज एक्सेस टू द कोड यू राइट, सो इट कैन हेल्प यू लाइकवाइज. सो इफ आई राइट हियर अनेबल टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, इट विल हेल्प यू लिटिल बाय लिटिल, बट ये तुम्हें पूरा सोल्यूशन नहीं बताने वाला, क्योंकि इट वांट्स यू टू लर्न एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट योर सोल्यूशन ऑन योर ओन. सो इफ आई टेल इट टू गिव मी अ सोल्यूशन, प्लीज गिव मी सोल्यूशन. I understand you're looking for a solution, but it's important for you to learn through the problem step by step, blah blah blah. So तुम्हें directly नहीं बताएगा, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. You can also ask it for edge cases and these sort of little things, जो तुम्हें actually बहुत help करेगा in your problem solving journey. यहाँ पे you have this notepad, जहाँ पे तुम basically notes ले सकते हो of the assignments that you are given. So यहाँ पे जैसे मैं maths linear algebra के लिए यहाँ पे notes लिखा था because I was struggling with a problem. So similarly तुम like किसी भी चीज़ के लिए notes ले सकते हो and it will be here where you can take the help. Now this is the dashboard we have for checking our attendance and checking our results. As you can see बहुत सारे features है जो अभी भी आने बाकी है, but अभी के लिए यही दो है. So if I click on this, I can basically see कि मेरा attendance कैसा रहा है. So if I can basically select what subjects I want to see and what not, and you can also see it in the analytics dashboard if you want it that way, and I feel like it looks really cool. You also have this results वाला section, जहाँ पे तुम अपना results देख सकते हो कि तुमने कैसा किया है, नहीं किया है. You can also see how everything is graded and what not. Is college life bad?
देखो अब ये थोड़ा-सा सब्जेक्टिव है, बट अगर सपोज़ तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह कॉलेज लाइफ़ चाहते हो, देन तो मत ही एक्सपेक्ट करो तो बेटर है। सच बताऊँ तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है कॉलेज लाइफ़ को लेके एंड आई एम फेयरली सैटिस्फाइड। इवेंट्स डेफ़िनिटली होते हैं बट उतने ग्रैंड स्केल में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, देन तुम डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा अंडरवेल्म्ड हो सकते हो यहाँ पे आके, क्योंकि कैंपस थोड़ा-सा छोटा है। कभी-कभी डेडिकेटेड स्पोर्ट्स के लिए अलग से इवेंट हो सकता है ऑफ कैंपस जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली ही आईआईएससी बैंगलोर में कुछ स्पोर्टिंग के इवेंट्स थे, जहाँ पे एसएसटी के बहुत बच्चे गए थे। कुछ-कुछ स्पोर्ट्स के लिए एक्चुअली ग्रैंड होते हैं थोड़े से इवेंट्स, जैसे कि रिसेंटली वी एक्चुअली हैड एन ऑक्शन फॉर एसपीएल व्हिच स्टैंड्स फॉर स्केलर प्रीमियर लीग, जो बेसिकली आईपीएल की तरह होगा। एंड अगर मैं मस्ती की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बट ऑब्वियसली ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए जो मस्ती है वो शायद बहुत लोगों के लिए फ्रैक्शन ऑफ मस्ती है। सो इट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि तुम्हारे लिए मस्ती क्या है एंड तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप भी कैसा है। एंड नहीं, मैं टॉप 10 मस्ती मोन्टाजेस नहीं देने वाला, क्योंकि सच बताऊं तो वो दिखाने लायक नहीं होते। ओके, अब रैपिड फायर क्वेश्चंस की बारी। Will we get a laptop? No, you don't. You have to purchase it by yourself separately if you don't have one. However, MacBooks के लिए लास्ट टाइम हमें SST की तरफ से कुछ डिस्काउंट्स मिले थे, so that's that. How's the food? Okay, मेरे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस दैट द फूड इज 6 out of 10. गुड न्यूज़, द फूड हैज एक्चुअली improved so much. हॉस्टल्स के स्टैंडर्ड से इट्स easily 8.5 out of 10. Where to wash clothes? We do have washing machines to wash your clothes and a place outside to dry them. But if you are lazy and you can spend, we have a paid laundry service in the basement as well. What's the gender ratio like? Filhal, in my batch, it's approximately 1:6, which is still better than most engineering colleges. Is there Wi-Fi in the hostels? Yes, there is Wi-Fi in the hostels. The speed is approximately 40 Mbps and तुम्हारे पास 200 GB का limit रहता है per month. What's the monthly expenditure like? If you are spending on the normal to higher side, approximately 5000 पकड़ के चलो, वरना 3000 on the lower side. Anyways, that is it for this video. If you enjoyed watching this video, make sure you leave a like, comment down below, subscribe to my channel as well. Stay safe, take care. Until next time, bye.